अच्छा जी, अब सर्चिंग का स्टार्ट करते हैं। सर्चिंग इन लिंक लिस्ट। अच्छा जी, तो सर्चिंग में क्या करना है, इसमें भी देखें इन्फो लिंक स्टार्ट आइटम, ये क्या है, ये सर्च का फंक्शन है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन पार्ट होगा, ज़ाहिर है लिंक पार्ट होगा जो कि लिंक को बताएगा, फिर स्टार्टिंग बताएगा कि लिस्ट में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। आइटम वो आइटम है जिसको हम सर्च आउट कर रहे हैं, लिंक लिस्ट के अंदर इसको सर्च किया जा रहा है, उसको आइटम से डिनोट करेंगे। और लॉग का मतलब वो एड्रेस है, लोकेशन। लॉग का मतलब क्या है, ये वो एड्रेस है, लोकेशन है जहाँ पर आप जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हो वो रखी है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर वो आइटम रखा है उसकी जो एड्रेस है उसको लोकेशन किया है। तो ये कुछ पैरामीटर है जो यार है फंक्शन लेगा सर्च का। इसमें क्या लिखा है, लिस्ट इज अ लिंक लिस्ट इन मेमोरी, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन लॉक। ये एल्गोरिथम क्या काम करेगा, ये लोकेशन फाइंड आउट करेगा, यानी कि वो एड्रेस फाइंड आउट करेगा। किसका एड्रेस फाइंड आउट करेगा, नोड का, जो जहां पर वो जिस आइटम को तलाश करेगा, वेयर आइटम फर्स्ट अपीयर्स इन द लिस्ट। ठीक है, कोई भी वैल्यू जिसको आप तलाश कर रहे हो उसको यहाँ पर आइटम कह रहे हैं। तो वो जहां पर पहली मर्तबा हमें लिंक लिस्ट में मिलेगी, फर्स्ट अपीयरेंस का मतलब क्या है कि वो पहली मर्तबा जहां लिंक लिस्ट में मिलेगी उसको वहां पर उसकी लोकेशन ये दिखा देगा, उसका एड्रेस दिखा देगा कि वहां पर वैल्यू रखी है लिंक लिस्ट में। और अगर लिंक लिस्ट में वो वैल्यू रखी ही नहीं है, वो आइटम रखा ही नहीं है लिंक लिस्ट में, तो फिर लोकेशन क्या कर देगा, वो नल, कि भाई जो आप ढूंढ रहे हो वो लिंक लिस्ट में है नहीं, तो लॉक इज इक्वल टू नल। तो अब एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं सर्चिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी लिंक लिस्ट बना लेता हूँ ताकि इसको मैं फिर ड्राई रन करके यहाँ पर आपको दिखा दूँ और ये एल्गोरिथम भी हमें समझ में आ जाए। ये इन्फो पार्ट है और ये लिंक पार्ट। अच्छा, यहाँ नंबरिंग कर देते हैं इन्फो पार्ट में 1 2 3 4 5। और लिंक लिस्ट का ये स्टार्टिंग पॉइंट याद आ जाते हैं, ये स्टार्ट है, ऐसे डिनोट कर देते हैं स्टार्ट को। स्टार्ट है यहाँ पर 2 से, लिंक लिस्ट 2 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 2 पे रखा है फॉर एग्जांपल ए, 2 पे ए रखा है। इसके बाद अगला एलिमेंट जो है वो 4 पर है, 4 पे रखा है बी। उसका अगला एलिमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल 1 पे है, 1 पे रखा है सी। ठीक है, और अगला एलिमेंट इसमें 5 पर है, 5 पे लेट सपोज हमने डी रख दिया, ये नल पॉइंटर आ गया। अब ये हमारे पास लिंक लिस्ट है जो आपके सामने नजर आ रही है आपको। ठीक है, इसमें 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे ए है, इसके बाद 4 पे बी है, फिर 1 पे सी है और फिर 5 पे डी है, वहां पर लिंक लिस्ट खत्म हो रही है। ए बी सी डी, ये चारों एलिमेंट जो है वो आपको मिल जाएंगे जब आप स्टार्ट से चलोगे, ट्रेवर्स करने लगोगे, तो ये चारों एलिमेंट ए बी सी डी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या किया है, ये इस एल्गोरिथम को समझते हैं। पहले क्या लिखा है, सेट ptr इज इक्वल टू स्टार्ट। पीटीआर की वैल्यू उसने स्टार्ट कर दी। अब हमारे केस में स्टार्ट क्या है,
2, ठीक है, 2 से स्टार्ट हो रही लिंक लिस्ट, तो पीटीआर की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि ज़ाहिर स्टार्ट की वैल्यू 2 है। और फ्लैग इज इक्वल टू 0, फ्लैग 0 कर दिया। फ्लैग का काम क्या है? फ्लैग का ये काम है कि फ्लैग जैसे ही कोई वैल्यू मिल जाएगी, अच्छा हम वैल्यू अभी हमें कौन सी तलाश कर रही है, अभी करनी है, वो अभी हमने तय नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल हमें वैल्यू तलाश करनी है सी, ठीक है, सी वो आइटम है जिसको हमने तलाश करना है, सी को हम सर्च कर रहे हैं इस लिंक लिस्ट के अंदर। तो जैसे ही सी मिलेगा फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी फ्लैग की वैल्यू क्या है? 0। ये हमने एल्गोरिथम को रोकने के लिए ये वेरिएबल यूज कर रहे हैं कि जब तक ये 0 रहेगा इसका मतलब है वैल्यू नहीं मिली, और जैसे ही वैल्यू मिल जाएगी इसको हम 1 कर देंगे ताकि ये लूप से बाहर आए। इसलिए हमने ये वेरिएबल यूज किया है यहाँ पर फ्लैग का। अभी फ्लैग की वैल्यू इनिशियली हमने 0 से स्टार्ट कर दी। अच्छा जी, रिपीट स्टेप 3 व्हाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, स्टेप 3 रिपीट होता रहेगा जब तक कि पीटीआर की वैल्यू नल नहीं हो जाती। जाहिर है लिंक लिस्ट के आखिर तक नहीं पहुंचता जब तक ये ट्रेवर्सिंग चलती रहेगी, सर्चिंग चलती रहेगी। इफ आइटम इज इक्वल टू इन्फो पीटीआर, आइटम क्या है आपका? ठीक है, यानी कि इन्फो पीटीआर, इस वक्त इन्फो पीटीआर, पीटीआर की वैल्यू इस वक्त क्या है? 2। अच्छा, पीटीआर की वैल्यू क्या है? 2। पीटीआर की वैल्यू 2 है। तो इन्फो पीटीआर, इन्फो 2 पे क्या रखा हुआ है? ए। तो आइटम की वैल्यू इस वक्त क्या होगी? ए। आइटम की वैल्यू इस वक्त ए है, ठीक है। तो आइटम आइटम क्या है? सी। आइटम सी है, इन्फो पीटीआर क्या रखा हुआ है? 2। तो अभी दोनों बराबर नहीं है क्योंकि 2 पे जो है वो क्या रखा हुआ है आपका? ए, ठीक है ना, 2 पे आपका ए रखा हुआ है और आइटम कौन सा है? सी। तो जाहिर है सी बराबर नहीं है ए के, क्योंकि आप तो तलाश सी को कर रहे हो, ठीक है, सी ए के बराबर नहीं है। इन्फो पीटीआर पे इस वक्त ए रखा है, तो अभी कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी और एल्स पार्ट पे आ जाएगा। और फिर क्या करेगा? सेट पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, फिर पीटीआर को अपडेट कर रहा है, पुराने पीटीआर का लिंक नया पीटीआर बन जाएगा। पुराना पीटीआर क्या था? 2, इसका लिंक क्या है? 4, ठीक है, पुराने पीटीआर का लिंक है 4, पुराने पीटीआर का जो लिंक है वो 4 है, तो वो नया पीटीआर बन जाएगा। तो पुराना पीटीआर था 2, 2 का लिंक हो गया 4, 4 नाउ 4 बिकम द न्यू पीटीआर। तो फिर आप एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर बन गया, एंड ऑफ स्टेप 2 लूप पे दोबारा आ जाएंगे, स्टेप 2 पे दोबारा आ जाएंगे और पीटीआर की वैल्यू अभी इस वक्त क्या है? 4 है। पीटीआर की वैल्यू इस वक्त 4 है, जाहिर है वो नल के बराबर नहीं है, तो कंडीशन जो है वो जैसे ही वाई का लूप, जाहिर है कंडीशन ट्रू होगी जब चलेगा, जब ट्रू होगी तो रुक जाएगा, लेकिन अभी कंडीशन फॉल्स हो रही है, नल के बराबर नहीं है। इफ आइटम इज इक्वल टू इन्फो पीटीआर, इन्फो पीटीआर की वैल्यू क्या है? इन्फो पीटीआर की वैल्यू क्या है इस वक्त? 4, भी 2 नहीं है, 4 है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है चेंज हो गई थी पिछले आइट्रेशन में। तो इन्फो 4 पे क्या रखा हुआ है? बी, जो और आइटम क्या है? सी, तो सी बराबर नहीं है बी के, ठीक है, तो जाहिर है अगेन सी बी के बराबर नहीं है तो ये लाइन नहीं चलेगी, दोबारा एल्स पे ही आएगा। और पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, पीटीआर को अपडेट कर देगा, पुराने पीटीआर का लिंक नया पीटीआर बन जाएगा। पुराना पीटीआर 4 था, ठीक है, पुराना पीटीआर 4 था, 4 का लिंक क्या है? 1, 4 का लिंक है 1, तो 1 आपका जो है वो नया पीटीआर बन गया, ठीक है। और दोबारा से यहाँ से स्टेप 2 पे दोबारा जाएगा ऊपर, और इस वक्त जो है वो पीटीआर की वैल्यू 1 है जो कि नल के बराबर नहीं है। इफ आइटम इज इक्वल टू पीटीआर, आइटम 1 पे क्या रखा है? इन्फो 1 पे क्या रखा हुआ है? इन्फो 1 पे रखा हुआ है सी। अब यहाँ पर आइटम बराबर होगी क्योंकि आइटम भी सी था और इन्फो पीटीआर भी सी हो गया, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब ये लाइन चलेगी, ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है ये चलेगी। सेट लॉक इज इक्वल टू पीटीआर, लोकेशन बता देगा कि जो पीटीआर की लोकेशन क्या थी? पीटीआर की लोकेशन 1 थी, तो लॉक जो है 1 हो जाएगा और फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1।
0 से 1 कर दी क्योंकि जिस सी को हम तलाश कर रहे थे वो सी मिल गया और वो लोकेशन 1 पर मौजूद है। ठीक है, वो लोकेशन 1 पे तो ये इक्वल कैसे हुई वैल्यू हमारे पास? जी, आइटम को हमने शुरू में कोई वैल्यू असाइन कर दी, जैसे सी, हमें सी आइटम है, आइटम की वैल्यू सी है, तो यहाँ पर चेक कर रहा है क्या आइटम बराबर है। अब यहाँ पर इन्फो 1 जो है, इन्फो 1 पे ही सी रखा है, इन्फो पार्ट ये रहा, इन्फो 1 पे क्या रखा है, सी। तो सी सी से मैच कर गया, तो अब ये लाइन चलेगी। लोकेशन इज इक्वल टू पीटीआर। ठीक है, लोकेशन बता देगा कि पीटीआर की लोकेशन क्या है, 1, और फ्लैग की वैल्यू 1 कर देगा। पहले 0 थी फ्लैग की वैल्यू शुरू में, लेकिन अब 1 हो जाएगी क्योंकि जो वैल्यू तलाश कर रहे थे वो मिल गई। और ये ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब क्या है, ये लूप से आप बाहर आ जाओगे, लूप से बाहर आ जाएगा यहाँ। तो ये वाली बात क्लियर हुई, एल्गोरिथम समझ में आया आप लोगों को? हम तलाश कर रहे थे सी को, सी हमारा आइटम था। ठीक है, और स्टार्ट को हमने पीटीआर ले लिया, और एक एक करके हम सबको तलाश करते गए। जब सी हमें मिल जाएगा उसका पीटीआर उठाएंगे। जब तक सी नहीं मिल रहा तो पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर चल रहा है, पुराने पीटीआर का लिंक नया पीटीआर बन रहा है। हम अगले वैल्यू पे जाए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें हमारा मैच हो गया, ये यहाँ पर समझो डबल इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब कंपैरिजन हो रही है, असाइनमेंट नहीं हो रही। कि जो इस थर्ड लाइन पे एक इक्वल टू नहीं है, डबल इक्वल टू है, यूं समझ लो। तो बुक के अंदर जो है ना, उन्होंने इक्वल टू ये असाइनमेंट के लिए ये दिया हुआ है, और कंपैरिजन के लिए ये दिया हुआ है। असाइनमेंट के लिए ये और कॉलन, ठीक है, कंपैरिजन के लिए ये कंपैरिजन के लिए यूज किया, लेकिन हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो हम डबल इक्वल टू लगाते हैं ना। तो यहाँ पर आइटम, इफ आइटम इज डबल इक्वल टू समझ लो, यहाँ पर ये लगा हुआ कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, आइटम सी था, वो जब तक नहीं मिल जाता तब तक जो है लूप चलता रहेगा। जैसे ही मिल गया, फ्लैग को 1 किया और लूप से बाहर आ। कोई क्वेश्चन इसमें, कोई बात समझ में नहीं आई हो, पूछ ले। नो सर। और आपके आखिर में जाहिर है ये आगे एल्गोरिथम चल रहा है। ये इसने ये आखिर में क्या बता रहा है, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, यानी जाहिर है हमें जब मिल गया था तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई थी। तो राइट आइटम फाउंड एट लोकेशन लॉग। ठीक है, देखा कि आइटम मिल गया, कौन सी लोकेशन थी वो 1 लोकेशन, लोकेशन थी हमारी पिछले में, जिसपे वो सी रखा था। और अगर नहीं मिलता तो यहाँ पर एल्स पे आता कि आइटम नॉट फाउंड, कि नहीं मिला। अभी तो मिल गया था हमें। ऐसा हो सकता था ना कि पिछली स्लाइड में जैसे मिसाल के तौर पे, अगर हमें तलाश करना होता ई, अगर आइटम सी की जगह ई होता, तो ई तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो है ही ABCD, ई तो है ही नहीं। कि नल तक आ जाता, पीटीआर की वैल्यू आखिर में नल हो जाती है और ये बाहर आ जाता। और बाहर आने के बाद, ठीक है, फ्लैग की वैल्यू जाहिर है नल नहीं, 0 होती है उस टाइम, 0 1 तो नहीं होती, क्योंकि 1 तो जब हो रही है जब मिल रहा है, जब नहीं मिल रहा तो 0 ही रहती। और तो ये कंडीशन ही नहीं चलती, कि लाइन ही नहीं चलती, और ये कह देता है आइटम नॉट फाउंड, नहीं मिला। अभी तो हमें मिल गया था। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट के अंदर सर्चिंग का पैटर्न यही होता है कि हम अगले नोड पे हम पीटीआर को अपडेट करके अगली नोड पे चले जाते हैं और मैच करवाते हैं। अगर वो वैल्यू मिल गई तो वहां पर ब्रेक करवा देंगे लूप को, अगर नहीं मिली तो अगली वैल्यू पीटीआर की अपडेट कर देंगे ताकि नेक्स्ट वैल्यू पे चले जाएं। और जब नल वैल्यू आ जाती है, पीटीआर की वैल्यू नल हो जाती है, इसका मतलब है लिंक लिस्ट खत्म हो गई। फिर वो लूप से बाहर आ जाता है। अगर वैल्यू मिल जाती है, फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब है मिल गया। ठीक है, और अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है नहीं मिला, वैल्यू जो सर्च करने जा रहे थे वो नहीं मिली। अच्छा, ये एल्गोरिथम किसका दिखा रहे हैं, इंसर्शन इनटू अ लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन करने जा रहे हैं। नोड n is to be inserted into the list between nodes A and B। नोड A और B के दरमियान नोड n को इंसर्ट करने जा रहे हैं। A और B के दरमियान इंसर्ट कर रहे हैं नोड n को। ये बिल्कुल वही बात थी जो हमने इंसर्ट किया था, A B
ए बी और सी बी और सी के दरमियान हमने टी को इंसर्ट किया था, ये वही बात बता रहे हैं कि ए और बी के दरमियान नोड एन को इंसर्ट करना है। तो बहरहाल ये हमने समझ लिया था, लेकिन यहाँ पर इसका एल्गोरिथम आ रहा है तो हमें और भी आसानी होगी। 3 pointer fields are changed as follows. The next pointer field of node A now points to the new node N to which avail previously pointed. जाहिर है हम इंसर्शन अवेल में करते हैं, तो A जो है वो अवेल को पॉइंट आउट करेगा और अवेल जो है वो बी को पॉइंट आउट करेगा, जिसे यहाँ पर डायग्राम से आप समझ सकते हैं आसानी से। ये हम कर भी चुके हैं कि हमें ए और बी के दरमियान एन को इंसर्ट करना है। ठीक है, ये लिंक लिस्ट पहली है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये स्टार्ट है और ये नोड ए है। नोड ए पॉइंट आउट कर रही है नोड बी को। ठीक है, लेकिन ये बिफोर इंसर्शन सिनेरियो है। हमें करना क्या है, ए और बी के दरमियान नोड एन को इंसर्ट करना है। तो ये डॉटेड लाइन शो कर रही है पुराना लिंक, ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है हमें, डॉट्स लगे हैं, ये पुराना लिंक है। कि नोड ए पॉइंट आउट कर रहा है नोड बी को, लेकिन जाहिर है नोड एन हमने अभी अभी देखा था वैसे ब्रेक से पहले भी, जो भी वैल्यू हम रख रहे थे वो कहाँ रख रहे थे, अवेल में। तो नोड एन को हमने अवेल में रख दिया। ये डॉटेड लाइन शो कर रही है ओल्ड लिंक, अवेल पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, नोड एन को हमने कहाँ रख दिया, जो अवेल का स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन जाहिर है अब अवेल को इससे हटाना है। अवेल को क्योंकि यहाँ पर आपने नोड एन रख दी तो अब ये खाली सेल नहीं रहा, भर गया, तो आपने अवेल को अपडेट कर दिया। अवेल अब क्या हो गया, जो पुराना जो अवेल जो स्टार्ट हो रहा था उसका जो लिंक है, यानी कि ये अब नया अवेल बन जाएगा। ठीक है, तो ये नया अवेल बन गया। देखेंगे ये जो डार्क लाइन आ रही है, डार्क लाइन इसी को दिखा रही है कि अब ये नया अवेल बन गया। अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। तो हमने यही किया था कि अवेल का जो लिंक था हमने नया अवेल बना दिया था। इंसर्शन करते वक्त हमने ये देखा था। ठीक है, तो सिनेरियो क्या था, नोड ए और बी के दरमियान में इंसर्शन करनी है। तो नोड ए के बाद जो है वो अवेल की नोड आ गई, नोड एन। ठीक है, यानी कि नोड ए किसको पॉइंट आउट करेगा, डार्क लाइन शो कर रहा है न्यू लिंक। नोड ए पॉइंट आउट करेगा जो पहले अवेल था। ठीक है, यानी कि नोड एन को पॉइंट आउट करेगा जो पुराना अवेल था। और नोड एन किसको पॉइंट आउट करेगी, वो नोड बी को पॉइंट आउट करेगी जिसको पहले नोड ए पॉइंट आउट कर रहा था। ठीक है, नोड एन जो है वो नोड बी को पॉइंट आउट करेगी, डार्क लाइन इसी को शो कर। तो हुआ क्या, ए के बाद एन आ गया और एन के बाद क्या आ गया, बी। ये हमने करके भी देखा था। ए बी सी जो हम कर रहे थे और बी और सी के दरमियान हमने टी इंसर्ट किया था, वो हमने ऐसे ही किया था। ये बात क्लियर है, इंसर्शन का जो सिनेरियो है ये हमने करके भी देख चुके हैं ब्रेक से पहले। यस सर। इसमें आप देख लो हमेशा इंसर्शन जो है ना अवेल के स्टार्ट में ही हो रही है। ये दोबारा इसलिए आया है सामने क्योंकि अब आपको समझ में भी आ रहा होगा डायग्राम। प्लस ये कि अब जो है ना इसका एल्गोरिथम आ रहा है इंसर्शन का, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इंसर्शन करनी है, हम नई नोड इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो 4 केसेस हैं, 4 पॉसिबल केसेस हैं। पहला का पॉसिबल केस क्या है, इंसर्ट इनटू एन एम्प्टी लिस्ट, खाली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन करना। ठीक है, दूसरा क्या सिनेरियो, इंसर्ट इन फ्रंट, यानी कि लिंक लिस्ट के स्टार्ट में इंसर्ट करना। इंसर्ट इन फ्रंट का मतलब है लिंक लिस्ट के आखिर में इंसर्ट करना। इंसर्ट एट बैक, स्टार्ट में इंसर्ट करना। इंसर्ट एट इन मिडिल, दरमियान में इंसर्ट करना। ठीक है, तो जैसे कहते हैं कि लिखा है यहाँ पर, बट इनफैक्ट ओनली नीड टू हैंडल 2 केसेस। आप 2 केसेस ही हैंडल कर लोगे तो चारों केसेस हो जाएंगे। तो अगर आप इंसर्ट एज द फर्स्ट नोट कर रहे हो, केस 1 एंड 2 हो जाएगा। फर्स्ट नोट अगर इंसर्ट कर रहे हो तो ये केस 1 और 2। ठीक है, ये फ्रंट का मतलब पहली नोट। ठीक है, फ्रंट का मतलब पहली नोट इंग्लिश में। तो 1 और 2 जो केसेस हैं ये कवर हो जाएंगे जब आप इसको आप केस इंसर्ट एज द फर्स्ट नोट आप ले रहे हो। ठीक है, तो केस 1 और केस 2, क्योंकि ज़ाहिर है जो एम्प्टी लिंक लिस्ट है उसमें जब इंसर्शन होगी तो वो फर्स्ट नोड ही होगी। और जो पहले से अगर लिंक लिस्ट बनी हुई है तो उसमें भी आप शुरू में ही इंसर्शन करोगे तो स्टार्ट ही चेंज होगा। तो ये पहला केस के अंदर दोनों केस आ जाएंगे। दूसरा क्या है, इंसर्ट एट द मिडिल और एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अच्छा, ये हमने करके देख भी लिया था ब्रेक से पहले। मैंने आपको दिखाया था लिंक लिस्ट के स्टार्ट में कैसे इंसर्शन करनी है, मिडिल में कैसे करनी है, एंड में कैसे करनी है, वो करके भी हमने देखा था। यहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा। ये एल्गोरिथम आ गया उसका, इंसर्शन एल्गोरिथम की ये डिस्क्रिप्शन है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, इंसर्ट एल्गोरिथम विल यूज अ नोड
in the avail list, all algorithm will include the following step. Check space available in avail. देखो अब पहले शुरू में क्या चेक करेंगे, अवेल लिस्ट में सेल है कि नहीं, क्योंकि देखो अगर खाली सेल है ही नहीं लिंक लिस्ट में तो आप इंसर्ट कैसे करोगे, इंसर्ट कर ही नहीं सकते। इंसर्ट जब ही कर सकते हो जब खाली सेल्स अवेलेबल हो, फ्री स्टोरेज लिस्ट हो, ठीक है। तो खाली सेल अगर नहीं है, सब भर गए हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा, अवेल इज इक्वल टू नल। अवेल इज इक्वल टू नल का मतलब ये है कि खाली सेल कोई भी नहीं है। अवेल की लिंक लिस्ट जो है वो नल को शो कर रही है, यानी कि खाली सेल कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब है इंसर्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंडीशन कौन सी है, ओवरफ्लो। प्रिंट हो जाएगा ओवरफ्लो कि भाई इंसर्शन नहीं हो सकती क्योंकि कोई खाली सेल है नहीं। और कंडीशन कैसे पता चलेगी, अवेल की वैल्यू जब नल होगी। ये बात समझ में आ गई, ओवरफ्लो कंडीशन, कि हम इंसर्शन नहीं कर सकते जब अवेल की वैल्यू नल हो क्योंकि खाली सेल कोई है नहीं। Yes, sir. अच्छा, अब हम इंसर्शन करने जा रहे हैं। अब जाहिर है मैंने आपको बताया था इंसर्शन जब आपको करनी है, स्टेप बी के अंदर इंसर्शन करने जा रहे हैं। इंसर्शन हम हमेशा कहाँ करेंगे, अवेल में, चाहे शुरू में कर रहे हो, आखिर में कर रहे हो, एंड में कर रहे हो इंसर्शन लिंक लिस्ट के, लेकिन वैल्यू को आप रखोगे हमेशा अवेल में। तो अब जब अवेल में रखोगे तो उस वैल्यू, उस नोड को अवेल की लिस्ट से निकालोगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि रिमूव द फर्स्ट नोड फ्रॉम अवेल लिस्ट। अवेल लिस्ट की जो पहली नोड है उसको रिमूव करोगे क्योंकि उसमें आपने वैल्यू रखनी है। यूजिंग द वेरिएबल न्यू, तो आपने नया वेरिएबल बना दिया न्यू के नाम से। ये वेरिएबल करेगा क्या कि अवेल की वैल्यू को अपने पास होल्ड कर ले, पुराने अवेल की जो वैल्यू थी उसको अपने पास होल्ड कर लेगा। अवेल का जो नोड थी जिसको अवेल पॉइंट आउट करा था शुरू में, उसको अपने पास होल्ड कर लेगा क्योंकि उसमें आप वैल्यू रखने जा रहे हो। तो उसको अवेल से हटा दिया जाएगा और उसको न्यू में रख दिया। न्यू क्या है, एक नया वेरिएबल है, ठीक है। तो यूजिंग द वेरिएबल न्यू टू कीप ट्रैक ऑफ द लोकेशन ऑफ द न्यू नोड एज फॉलोज। तो होगा क्या, जैसे यहाँ स्लाइड में देखें, न्यू इज इक्वल टू अवेल, ठीक है। तो ये जो पुराना अवेल था वो किसको असाइन कर दिया, न्यू, और अवेल की वैल्यू चेंज कर दी, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। पुराने अवेल का जो लिंक है वो नया अवेल बन जाएगा क्योंकि पहली नोड को आपने रिमूव कर दिया, पहली नोड आपने हवाले कर दी एक वेरिएबल के न्यू की, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू आपने इंसर्ट कर दी है। तो जाहिर है उसको हटाना है अवेल से, अवेल से हटा के न्यू के हवाले कर दिया और अवेल को अपडेट कर दिया। अब जो पूरा अवेल का लिंक होगा वो नया अवेल बन जाएगा, यानी कि अवेल की दूसरी नोड थी खाली सेल की, वो अब पहली नोड बन जाएगी खाली सेल की। अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। दोनों लाइनें समझ में आ गई, क्योंकि आगे कोड में यूज होंगी, तो मतलब कोड में आगे यूज हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनकी डिस्क्रिप्शन दे दी। अवेल इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू अवेल एंड अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके अंदर? अभी तक हमने ये किया है कि पहला अवेल का No, पहली नोड हटाई है और उसको न्यू के हवाले कर दिया है क्योंकि उसके अंदर वैल्यू रखी है हमने, अवेल को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो अवेल का लिंक था, नया अवेल बन गया। अब आपने क्या किया, कॉपी न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द न्यू नोड। अब जाहिर है नई इन्फॉर्मेशन को आपने वो न्यू नोड में रख दिया, तो इन्फो न्यू इज इक्वल टू आइटम, ठीक है। इन्फो न्यू, न्यू वही अवेल, पुराना अवेल था वो न्यू हो गया, ठीक है। उसके इन्फो पार्ट में आपने जो वैल्यू रखवानी थी वो रखवा दी। जैसे हमने टी रखवाया था बी और सी के दरमियान, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपने जो आइटम था वो इन्फो न्यू पे रख दिया। इन्फो न्यू पुराने अवेल को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। वहां आपने आइटम को रिप्लेस कर दिया, जो वैल्यू रखवानी थी रखवा दी। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। तो ये डायग्राम भी दिखा रहा है कि फ्री स्टोरेज लिस्ट जो कि अवेल का जो फ्री स्टोरेज लिस्ट थी उसकी डायग्राम दिखा रहा है कि अवेल पहले पॉइंट आउट, डॉटेड लाइन शो कर रहा है पुराना लिंक। अवेल पहले इसको पॉइंट आउट कर रहा था, अवेल यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अवेल पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अब चूंकि आपने यहाँ पर आइटम रख दिया तो अब अवेल की वैल्यू चेंज हो गई। ये देखो, ये नई नई जो लाइन है डार्क लाइन, ठीक है, ये डार्क लाइन शो कर रही है
कि अब अवेल जो है वो ये हो गया, कि नया अवेल हो गया। ठीक है, अवेल अब यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये जो आइटम रख दिया है आपने, जो पहले अवेल में रखा था, ये आपने किसके हवाले कर दिया? न्यू वेरिएबल। तो न्यू वेरिएबल ने इसको संभाल लिया, और अवेल को आपने अपडेट कर दिया। फ्री स्टोरेज लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी। जो पहले सेकंड एलिमेंट था खाली उसका फ्री स्टोरेज लिस्ट का, अब वो पहला एलिमेंट बन जाएगा। तो पहले एलिमेंट को हटा के न्यू के हवाले कर दिया। ठीक है, ये पहली डायग्राम में ये दिखा है सिनेरियो। और दूसरी डायग्राम में क्या सिनेरियो दिखा है कि अब आपने ये, हम इंसर्शन कहाँ करने जा रहे हैं? इंसर्शन एट दी बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट के स्टार्ट में इंसर्शन करने जा रहे हैं। स्टार्ट में इंसर्शन करेंगे जाहिर है, तो जो न्यू था, न्यू न्यू किसको स्टार्ट पहले किसको डिनोट कर रहा था? ये स्टार्टिंग पॉइंट पहले इसको डिनोट कर रहा था, ये पहले पहला एलिमेंट था। ठीक है, तो पहले पहला एलिमेंट जो है वो ये था, लेकिन स्टार्ट इसको पॉइंट आउट कर, डॉटेड लाइन इसी को शो कर रही है। जो डॉटेड लाइन है इसी को शो कर रही है कि ये पहला स्टार्ट जो है वो ये था। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये पहला एलिमेंट था, लेकिन हमें इंसर्शन कहाँ करनी है? एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के स्टार्ट में इंसर्शन करनी है। तो स्टार्ट किसको पॉइंट आउट करेगा? स्टार्ट पॉइंट आउट करेगा ये जो लाइन दिखा रहा है डार्क, जिसको जो न्यू आपने वेरिएबल है, जो अपनी नई वैल्यू रखी है। ठीक है, स्टार्ट अब इसको पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, जो आपने अवेल के अंदर वैल्यू रखवाई थी और उसको हटा दिया था अवेल से, न्यू के अंदर रखवा दिया था, अब स्टार्ट पॉइंट आउट करेगा न्यू को। ठीक है, और न्यू का जो लिंक होगा वो क्या हो जाएगा? जो पहले पुराना स्टार्ट था। ठीक है, जो पुराना स्टार्ट था वो न्यू, यानी कि जो पहला एलिमेंट था वो अब दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। पहला एलिमेंट अब ये हो जाएगा, नया स्टार्ट अब ये हो जाएगा। ये पहला एलिमेंट हो गया, और ये जो पहला एलिमेंट था ये अब दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। तो ये हमने करके भी देखा था ब्रेक से पहले। स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, हमने बी सी डी था और ए शुरू में लेकर आए थे हम, तो हमने स्टार्ट को चेंज किया था। ठीक है, तो स्टार्ट की वैल्यू हम कर देंगे जो न्यू न्यू जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो स्टार्ट को वो दे देंगे। और जो है उसका जो पुराने स्टार्ट का लिंक था, ठीक है, वो न्यू का लिंक बन जाएगा, स्टार्ट का लिंक बन जाएगा। स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट, जो हमने बात की थी। तो बहरहाल ये एल्गोरिदम को हम आगे देखते हैं। तो इंसर्शन, ये एल्गोरिदम है इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के स्टार्ट के अंदर हम इंसर्शन कर रहे हैं। तो इंसर्ट फर्स्ट लो, ये क्या दिखा रहा है यार? इंसर्ट फर्स्ट। तो ये सारी चीजें, ये जो है इंसर्शन होने जा रही है लिंक लिस्ट के अंदर एज अ फर्स्ट नोड। और ये सारे इसके जो है पैरामीटर्स हैं जो इसके ब्रैकेट में दिए, इन्फो लिंक स्टार्ट अवेल आइटम। दिस एल्गोरिथम इंसर्ट्स आइटम एज द फर्स्ट नोड। ठीक है, ये आइटम इंसर्ट करेगा एज द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट, लिस्ट के अंदर एज अ पहली नोड के तौर पे। तो जाहिर है इंसर्शन करते वक्त हमेशा पहले चेक क्या करोगे? ओवरफ्लो। ये आप याद रखिए, इंसर्शन करते वक्त हमेशा चेक करना होगा कि ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। ओवरफ्लो का मतलब क्या है? कि खाली सेल है ही नहीं, फ्री स्टोरेज लिस्ट एम्प्टी है, यानी फ्री स्टोरेज लिस्ट नल है, अवेल की वैल्यू नल है। जब अवेल की वैल्यू, तो ये ओवरफ्लो चेक कर रहा है कि इफ अवेल इज इक्वल टू नल, अगर अवेल नल है इसका मतलब है खाली सेल कोई भी नहीं है। तो फिर क्या करेगा? ओवरफ्लो राइट कर देगा, ओवरफ्लो कि इस वक्त जो है वो गुंजाइश है ही नहीं कि इंसर्ट कर सके। तो गुंजाइश नहीं है कि इंसर्ट कर सके। ठीक है, तो ये आपने ओवरफ्लो कंडीशन चेक कर ली। उसके बाद फिर हम आए और हमने देखा कि अवेल के अंदर जो है वो ओवरफ्लो नहीं है, बल्कि अवेल नल नहीं है, अवेल के अंदर कोई खाली सेल्स मौजूद है। तो हम इंसर्शन करने जाएंगे, लेकिन जाहिर है कहाँ इंसर्ट करेंगे? जिसको अवेल पॉइंट आउट करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? रिमूव द फर्स्ट नोड फ्रॉम अवेल लिस्ट। जो अवेल की पहली नोड है उसको लिस्ट से रिमूव करेंगे। वो कैसे रिमूव करेंगे? यहाँ लिखा है जैसे सेट न्यू इज इक्वल टू अवेल। न्यू वो वेरिएबल है जो आप अवेल को, जो अवेल जिसको पॉइंट आउट कर रहा था, अब न्यू ने उसको ले लिया, क्योंकि अब उसमें आपने न्यू के अंदर जो है वो वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, तो उसको आपने अवेल की पहली नोड को निकाल के न्यू के हवाले कर दिया, और जो पुराने अवेल का लिंक था वो नया अवेल बना दिया। अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, पुराने अवेल का लिंक नया अवेल बन गया।
अब अवेल की दूसरी नोड अवेल की पहली नोड बन जाएगी। ठीक है, पहली नोड को न्यू के हवाले कर दिया क्योंकि वहां पर वैल्यू रखवाओगे, और अवेल की जो दूसरी नोड है वो पहली नोड बन जाएगी। अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। तो पहला काम ये कर दिया कि अवेल के पहला नोड को रिमूव कर दिया, न्यू के हवाले कर दिया, और उसके लिंक को अपडेट कर दिया, जो पुराने अवेल का लिंक था नया अवेल बना दिया। इसके बाद स्टेप 3 में क्या कर रहे हैं, सेट इन्फो न्यू इज इक्वल टू आइटम। जाहिर है जिसको आप न्यू को आपने अलग कर लिया था अवेल का पुराना लिंक, उसके अंदर आपने आइटम को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आइटम आपने इंसर्ट कर दिया, और जैसे यहाँ पर अगर मैं इसकी लिंक लिस्ट बना भी लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाइए, साथ साथ आप मैप कर सको। ठीक है जी, ये इन्फो पार्ट है और ये लिंक पार्ट है, एक इन्फो एक लिंक है। अब फॉर एग्जांपल ये है स्टार्ट हो रहा है, ये मैं स्टार्ट लिख देता हूँ, स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल 2 से, 2 पे रखा है ए, फिर इसके बाद 5 पे गए, वहां रखा है बी, उसके बाद 1 पे गए, वहां पर रखा है सी। ठीक है, और यहाँ खत्म हो रहा है। अब हमने अब हो गया कि 2 पे आप जाओगे, 2 पे आपको ए मिलेगा, ए के बाद 5 पे गए, वहां पर आपको बी मिला, बी के बाद 1 पे गए, वहां पर आपको सी मिला, और यहाँ पर डल पॉइंटर आ गया। हमें करना क्या है, हमें लिंक लिस्ट के इंसर्ट करना है एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है, जो मैं करके दिखा भी चुका हूँ। तो अब आप वो जो आइटम है ना जिसको आप इंसर्ट करने जा रहे हो, लेट सपोज वो है, तो इसको दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि हमें आसानी भी हो और चीजें समझ में आ जाए। तो हमें वो जो इंसर्ट करना है वो लेट सपोज इंसर्ट करना है Z। ठीक है, Z इंसर्ट करना है यहाँ पे लिंक लिस्ट के स्टार्ट, यानी कि हो जाए ZABC, ZABC हो जाए। ठीक है, ये हम कर भी चुके हैं, लेकिन दोबारा इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि ये एल्गोरिदम आपके सामने है, और ट्रायल रन करके आप देख लो तो समझ में आ जाएगी एल्गोरिदम क्या कह रहा है। तो अब अवेल को भी हम बना लेते हैं, अभी अवेल नहीं बनाया था मैंने, अवेल भी बना लेता हूँ। ये अगला हम लिख लेते हैं अवेल। अच्छा, अवेल को मैं दूसरे कलर से ही लेता हूँ। अवेल, ठीक है, अवेल, ये अवेल है, और अवेल को जो है स्टार्ट कर रहे हैं, खाली सेल की लिस्ट है 4 से, पहला खाली सेल 4 है, 4 पे गए, अगली वैल्यू जो है वो 3 पे रखी है। ठीक है, अगली वैल्यू 3 पे रखी है, 3 पे गए, और यहाँ पर नल पॉइंट है, तो ये अवेल को शो कर रहा है, अवेल की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो जाहिर है अब हमें इंसर्ट क्या करना है, जेड जी, ये जो जी वैल्यू है जेड है, इसको इंसर्ट करना है एट द बिगनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। तो अवेल को आपने हटा दिया, न्यू के हवाले कर दिया। ठीक है, जाहिर है आप इंसर्ट क्या करोगे जहाँ जिसको अवेल पॉइंट आउट कर रहा है, तो अवेल किसको किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 4 को। 4 को आप किसके हवाले कर रहे हो, 4 को आप हवाले कर रहे हो न्यू के। ठीक है, जो न्यू है, न्यू को मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे NEW, न्यू। ठीक है, ये न्यू है, न्यू के आपके हवाले कर दिया 4 को, क्योंकि आपको अवेल से ही हटाना है। ठीक है, तो अवेल को आपने हवाले कर दिया न्यू के, और लिंक ऑफ अवेल इज इक्वल टू लिंक, और लिंक ऑफ अवेल, अब अवेल को अपडेट कर दोगे तो जाहिर है 4 पे आपने वैल्यू रख दी, 4 पे आपने जेड रख दिया, या मैं जेड रख देता हूँ, लेकिन ये जेड किसके हवाले हो गया है, ये जेड हवाले हो गया न्यू के। ठीक है, यानी कि 4 की वैल्यू ये अब न्यू के हवाले हो गई है, जो पहले अवेल की थी, अब ये न्यू वेरिएबल के हवाले हो गई।
ये न्यू के हवाले हो गई 4 की वैल्यू। लेकिन आप उसके अवेल को हटाओगे भी, ठीक है ना, लिंक ऑफ अवेल क्या है 3, तो पुराना अवेल का लिंक नया अवेल बन जाएगा। पुराना अवेल क्या था, पुराना अवेल था 4, तो लिंक ऑफ 4 क्या हो गया 3, तो नया अवेल क्या बन गया 3, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, नया अवेल 3 बन गया, तो अवेल जो है वो 4 की बजाय 3 हो जाएगा। अवेल की वैल्यू 4 की बजाय क्या हो जाएगी 3, अवेल की वैल्यू 4 की बजाय 3 होगी, और जो पुराना अवेल था उसको न्यू के हवाले कर दिया। ठीक है, तो ये इसका मकसद था इन 2 लाइनों का। फिर सेट इन्फो न्यू इज इक्वल टू आइटम। इन्फो जाहिर है, इन्फो का मतलब क्या, इन्फो का मतलब 4, ठीक है, क्योंकि जो जिसको पहले अवेल पॉइंट आउट कर रहा था शुरू में, तो इन्फो 4 पे आपने आइटम रख दिया z, आइटम क्या था z, तो हमने रख दिया z यहाँ पर इन्फो 4 पार्ट पे, इन्फो 4 पे हमने z रख दिया यहाँ, ठीक है, तो ये कॉपी कर लिया नया आइटम। इसके बाद स्टेप 4 पे क्या कह रहे हैं, सेट, स्टेप 4 पे क्या कह रहे हैं, सेट लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू स्टार्ट। तो लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू स्टार्ट करेंगे, न्यू 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 क्या है 4, ठीक है, न्यू की वैल्यू क्या है 4, इसको क्या करेंगे, लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू स्टार्ट, जो पहले स्टार्ट था, स्टार्ट जो पहले जो स्टार्ट है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 2 से हो रहा है, ठीक है, तो 2 जो है ना वो उसका लिंक बना देंगे, लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू स्टार्ट कर देंगे, यानी कि z के बाद क्या आना चाहिए, z के बाद आना चाहिए a, ठीक है, तो z शुरू में आना चाहिए, जो शुरू में कैसे आएगा, लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू स्टार्ट कर देंगे जब, तो लिंक क्या है, न्यू क्या है 4, लिंक ऑफ न्यू क्या था 3 था, उसको हम कट करके हम स्टार्ट में स्टार्ट 2 कर देंगे, बिल्कुल, जो हमने करके भी देखा था ब्रेक से पहले, लेकिन यहाँ पर मैं ड्राई रन करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कोड लिखा हुआ है, समझ में आ जाए कोड आपको। तो लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू स्टार्ट का मतलब है लिंक ऑफ 4 के अंदर हमने जो स्टार्ट, जो पहले स्टार्ट था 2 वो रख दिया, तो z के बाद क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, क्योंकि 2 पे a रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 लाइन हो गई। 5वीं लाइन पे क्या कह रहा है, 5वीं लाइन पे कह रहा है सेट स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू। स्टार्ट कहाँ से होगा, क्योंकि जाहिर है आप स्टार्ट तो ए से हो रहा था, ए से नहीं स्टार्ट नहीं करना, बल्कि 4 से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि z से स्टार्ट करना है। तो न्यू की वैल्यू क्या थी 4, जो कि अब स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, तो अब पहली वैल्यू z हो जाएगी, फिर a हो जाएगा, फिर b हो जाएगा, फिर c हो जाएगा। एक ये समझ में आ गया कोड, ड्राई रन करके भी दिखा दिया आपको लिंक लिस्ट के साथ मैप करके। यस सर। यस सर। अच्छा, ये 1 मिनट दिखा रहा है, ये मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा कनेक्ट करते हैं।